परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी ने आज अचानक इंदौर छोड़ दिया और बाबा जी चंडीगढ़ पहुंच गए जी। हालांकि बाबा जी का इंदौर में भंडारा होने जा रहा है जी, और अभी कल ही बाबा जी इंदौर पहुंचे थे जी, और आज अचानक बाबा जी चंडीगढ़ आ गए। इस खबर को विस्तार से मैं आपको बताती हूँ जी। उससे पहले संगत जी से मेरी बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए जी। हम आपके साथ बाबा जी से जुड़ी खबरें साझा करने की कोशिश करते रहते हैं जी। हमारा उद्देश्य संगत तक सही खबर को पहुंचाना होता है जी। कल हमने आपको बताया था जी कि बाबा जी और हजूर जी ने परिवार के साथ मुंबई के एक सिनेमा में फिल्म देखी थी जी। जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा जी, वो आज देख सकते हैं जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। सत्संगत जी, कल शाम तक बाबा जी और हजूर जी इंदौर पहुंच गए थे जी, क्योंकि बाबा जी का इंदौर में भंडारा होने जा रहा है जी। लेकिन आज डेरे से एक बुरी खबर आ रही है, और इस खबर के चलते बाबा जी को अचानक से इंदौर छोड़कर चंडीगढ़ जाना पड़ गया जी। चंडीगढ़ में बाबा जी के भाई के फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी ने चोला छोड़ दिया है जी, और इस वजह से बाबा जी को आज इंदौर छोड़कर चंडीगढ़ आना पड़ गया जी। सात संगत जी, अब बहुत सारी संगत के मन में सवाल आ रहा होगा कि बाबा जी इंदौर छोड़कर चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, तो फिर इंदौर में होने वाला भंडारा कैंसिल हो गया है, या बाबा जी वापस इंदौर जाकर सवाल जवाब और सत्संग करेंगे जी। तो सात संगत जी, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से बाबा जी आज शाम को 7 बजे तक इंदौर वापस पहुंच जाएंगे जी। बाबा जी को ही आज सुबह 10:30 बजे इंदौर से चंडीगढ़ के लिए निकलना पड़ गया था जी, और बाबा जी चंडीगढ़ में 1 बजे के आसपास पहुंच गए थे जी, और शाम 7 बजे तक बाबा जी वापस इंदौर में पहुंच जाएंगे जी। इसीलिए अभी तक की खबर के हिसाब से बाबा जी खुद ही इंदौर में सवाल जवाब और सत्संग भी करेंगे जी। सात संगत जी, बाबा जी के ऊपर अपनी संगत के प्रति जितनी जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी अपने घर परिवार की भी बाबा जी के ऊपर है जी। सुख में भले ही बाबा जी कहीं ना पहुंच पाते हो, लेकिन घर परिवार पर जब कोई दुख की घड़ी आए तो बाबा जी सब काम छोड़कर दुनिया के किसी भी कोने से पहुंचकर घर परिवार के लोगों को हौसला देते हैं जी। एक ही दिन में इंदौर से चंडीगढ़ जाकर और फिर से वापस इंदौर बाबा जी अपनी संगत के लिए ही आ रहे हैं जी। बाबा जी के सत्संग का इंतज़ार संगतें बहुत लंबे से कर रही होती है जी, और घर परिवार में देख दुख की घड़ी आने के बाद भी बाबा जी संगत को निराश नहीं करते जी। तो बाबा जी से सीख लेनी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है जी। आज हम पर थोड़ी सी मुश्किल की घड़ी आ जाए तो हम सब उस मुश्किल की घड़ी में इतना घबरा जाते हैं कि फिर अपनी बाकी की जिम्मेदारियां भूल जाते हैं जी। बाबा जी हजारों बार समझा चुके हैं कि सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं जी। इस संसार में एक भी घर या एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिनके ऊपर दुख ना आते हैं। बाबा जी कहते हैं, हमें दुख की घड़ी में अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी को भी निभाना है, और संत मन की जिम्मेदारी को भी निभाना है जी।
जब तक शरीर के दायरे में हैं तब तक सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना भी ज़रूरी है जी। लेकिन अगर सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते रहे और मालिक के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है अगर उसकी तरफ ध्यान न दिया तो कल को जब शरीर के दायरे से बाहर निकलेंगे तो मालिक से नज़रें नहीं मिला पाएंगे जी। मालिक को क्या कहेंगे कि बाकी सब चीज़ों के लिए तो टाइम था, लेकिन सिर्फ मालिक के लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते थे। इसीलिए तो बाबा जी हमें बार बार कहते हैं कि लाइफ में एक बैलेंस बनाना चाहिए, एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए और उस टाइम टेबल में थोड़ा सा समय मालिक के नाम का निकालना चाहिए जी। तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे जी। नहीं तो आज इंसान बने हैं, कल को किसी जानवर की जूनी में यहाँ आ जाएंगे और आना जाना लगा ही रहेगा जी। साथ संगत जी, बाबा जी के उपदेशों को अमल में लाएंगे तो हमारा कुछ हो सकेगा, नहीं तो खाली के खाली यहाँ से चले जाएंगे जी। साथ संगत जी, हम पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं, जब बाबा जी को अचानक किसी सुख या दुख की घड़ी में अपने परिवार या रिश्तेदार के घर जाना पड़ता है जी। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि बाबा जी जिस तरह से सभी जिम्मेदारियों को साथ परमार्थ की जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हमारे ऊपर तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं होती जी जितनी बाबा जी के ऊपर है जी। परिवार और रिश्तेदारों के अलावा बाबा जी को करोड़ों संगत को भी देखना पड़ता है जी। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे तो सिर में थोड़ा सा दर्द हो जाए तो हम उस दिन सत्संग पर ही नहीं जाते जी। सेवा और सत्संग पर ना जाने के हम बहाने बनाने लगते हैं जी कि घर के काम करने हैं, बच्चों को संभालना है, दुकान संभालनी है। 100 तरह के बहाने हमारे पास तैयार रहते हैं जी। कहते हैं गुरु जो भी कुछ करते हैं उसमें शिष्य के लिए कोई ना कोई सीख छुपी होती है जी। बस हमारे अंदर सीखने की कला होनी चाहिए जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। इंदौर के सवाल जवाब आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे जी। वीडियो को शेयर करना मत भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।